हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर रिज्यूम में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स, है ना। इसके जो पहला चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो रिंग्स को, उसको हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो यहाँ जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर। आज का हमारा लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, पूरी तरीके से ओवरव्यू दिया जाएगा कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, और थोड़ा हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम देखेंगे इसको कैसे पहचानेंगे, है ना, और फिर इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे और फिर इसका क्लासिफिकेशन। ठीक, और थोड़ा इसको इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसका जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर होता है हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ का यूज होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इसी बातों के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, तो पहले समझते हैं एल्कोहल्स क्या होता है या एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ एल्कोहल है ना, या फिर उसको कैसे पहचानेंगे कि वो फिनॉल है, ईथर है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप लोग एल्केन देखे होंगे, है ना, एल्केन में हम लिखते हैं सिंपल मेथेन। तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में, या सिंपल हमको बोलना चाहिए मेथेन लिए है। अब इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर इसमें एक OH ग्रुप जोड़ देते, है ना। एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर हम OH ग्रुप लगा देते हैं। जो हमारा नया कंपाउंड बनता है, यानी यहाँ पर H हो जाएगा, हमारे जिसको हटा दिए और इसके स्थान पर हम OH लगा देंगे, इसको बोला जाता है एल्कोहल, है ना। इसको क्या बोला जाएगा? एल्कोहल। यही हमारा होता है एल्कोहल, CH3OH। जैसे मान लीजिए हमारे पास एथेन है, C2H5 है, C2H5 है, इसमें 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और फिर 5 हाइड्रोजन है ना। ये हमारा हो गया CH3OH। अगला एग्जाम्पल इसे लेते हैं C2H6, है ना, एथेन बोलते हैं इसको। इसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, है ना। 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो इस एथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके और एक OH ग्रुप लगा दें, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कोहल बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ किसको हटा दिए, इस हाइड्रोजन को, और इसके स्थान पर OH लगा देंगे, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कोहल। ठीक, C2H5OH। तो एल्कोहल कैसे बनता है? जब किसी भी एल्केन में से, एल्केन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर हम एक OH ग्रुप लगा देते हैं, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक, ये होती है हमारी एल्कोहल, है ना। आगे है फिनॉल। तो फिनॉल का किसे कहते हैं या कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है ना। अब जो बेंजीन होता है उसके पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, है ना, और इसके बीच में अल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रहता है। लेकिन हम जब बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करते हैं या दिखाते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास रहता है। तो इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल दे, -H मतलब हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, और प्लस OH कर दे, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को या OH ग्रुप को इसमें जोड़ दे, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं फिनॉल, है ना। क्या बोलते हैं उसको? फिनॉल। यानी कि यहाँ से जैसे मान लीजिए हम इस कार्बन हाइड्रोजन को हटा करके इसके स्थान पर OH लगा दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का OH, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले ही था, और यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड बना उसको हम बोला जाता है फिनॉल, है ना। क्या बोला जाता है इसको? फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम किसी बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं, तो जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है फिनॉल, है ना। और एल्कोहल कब बनता है? जब हम किसी एल्केन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर OH ग्रुप जोड़ देते हैं, तो जो नया कंपाउंड बनता है उससे हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक,
ये था हमारा कि एल्कोहल और फिनॉल को हम लोग कैसे मतलब बनाया जाता है या फिर कैसे इसको पहचाना जाएगा, है ना। तो जब बेंजीन रिंग पर OH हो तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल, और जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को निकाल कर उस स्थान पर OH लग जाए तो उसको बोलेंगे एल्कोहल। ठीक। अच्छा, ईथर को हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसका क्लास मतलब कैसे बनाया जाता है। अभी हम एल्कोहल और फिनॉल को देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। ईथर को हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये इसका जो प्रॉपर्टी होता है एल्कोहल और फिनॉल से काफ़ी अलग होता है, और एल्कोहल फिनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसको हम एक साथ लेके चलेंगे, है ना। और फिनॉल को एकदम लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन का, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हिंदी में बोला जाता है इसको एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल या फिर एल्कोहल का वर्गीकरण, है ना। तो इसको एल्कोहल को हम लोग कई बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है किसके आधार पर, OH समूह के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। पहला किसके आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे, OH समूह के संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अगर किसी भी एल्कोहल में या फिर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं उसको, मोनोहाइड्रिक। जब 2 OH ग्रुप रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक। जब 3 रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। एंड आगे से चलता रहता है टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, है ना। तो अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राईहाइड्रिक। हाँ, तो इसके OH समूह की संख्या के आधार पर जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। सेकेंड है हम लोगों का डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और थर्ड है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। क्या है हम लोगों का, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक हम बताए हैं कि जिस, देखिए मोनो मीन्स क्या होता है, 1 होता है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। तो जब एक OH ग्रुप रहेगा, है ना, जैसे मानते हैं ये हो गया CH3OH, CH3OH क्या हो गया ये, इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है। और बोल सकते हैं C2H5OH, एक OH ग्रुप है। C3H7OH एक ग्रुप है ना, और आगे एक्सेट्रा हो चला जाएगा। तो हम आगे जितना भी बताए हैं इसमें सब के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर एक एक OH ग्रुप है। तो ऐसे एल्कोहल को बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में मतलब जब एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास है CH2OH, है ना, CH2OH। तो ये देखिए एक कंपाउंड है, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोला जाता है इसको, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो एक ही कंपाउंड में जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो या उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। सॉरी, इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको किस में रखेंगे हम, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है या उपस्थित है। ठीक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक ही कंपाउंड में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही कंपाउंड में कितने प्रेजेंट हो, OH ग्रुप 3 प्रेजेंट हो, तो उसको बोला जाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम लोग CH2OH, CHOH,
CH2OH, है ना। अब ये कंपाउंड आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक ही कंपाउंड में 3 OH ग्रुप है, तो इसको किस में रखा जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में। 3 OH ग्रुप है तो इसको किस में रखा जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में, है ना। और इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरीन, है ना। क्या बोला जाता है इसको, ग्लिसरीन बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये था हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, है ना। OH समूह के संख्या के आधार पर इसको हम एल्कोहल को हम लोग 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक, ये था पहले आधार पर। दूसरा है OH समूह का कार्बन परमाणु के लगाव या जुड़ाव के आधार पर ठीक है। सेकेंड बेसिस है OH समूह का कार्बन परमाणु के लगाव या जुड़ाव के आधार पर, है ना। इसको समझते हैं और इसको काफ़ी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, पूरे ध्यान से एकदम। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चलकर अगर बात करेंगे, है ना। तो OH समूह के कार्बन परमाणु के लगाव या जुड़ाव के आधार पर एल्कोहल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एल्कोहल। क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। हिंदी में बोला जाता है इसको प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोला जाता है हिंदी में इसको, प्राथमिक एल्कोहल, है ना। और इसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल देते हैं। प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, है ना। सेकेंड है हम लोगों का सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, और इसको बोला जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। थर्ड है टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल, फिर इसको बोला जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। हिंदी में बोल दिया जाता है तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, है ना। अब समझते हैं क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है और यह कार्बन एक OH समूह से सीधे से कनेक्ट हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो अब ये कार्बन जितने कार्बन से अटैच रहेगा, फिर सुनिए, यहाँ पर एक कार्बन है और ये OH समूह से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तब ये कार्बन जितने और कार्बन से जुड़ा रहेगा उसकी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ यहाँ एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला जाएगा इसको, 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है इसको हम मान लेंगे स्टार बना लेंगे। अब ये स्टार वाला कार्बन जितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है, या कार्बन को देखना है और किसी परमाणु को नहीं देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन इसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको किसको देना है, बस कार्बन एटम को। तो इस कार्बन से जितने कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच रहेंगे, डायरेक्ट, उसकी वही डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये OH समूह से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अब ये कार्बन डायरेक्ट जितने कार्बन से अटैच रहेगी, जैसे मान लीजिए किससे अटैच है, इस कार्बन से, है ना, और एक इससे डायरेक्ट अटैच है, और यहाँ पर हम लोगों का हाइड्रोजन है ना। तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे पहचानेंगे,
जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा डायरेक्ट, उसको हम मान लेंगे स्टार मार्क बना लेंगे, या फिर कुछ भी चिन्ह बना सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर उस कार्बन को देखना है कि यह कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ी हुई है। समझ आ रहा है? यह कार्बन और कितनी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम, यह कार्बन एक यहाँ से जुड़ी हुई है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ी हुई है। तो जब दो कार्बन से जुड़ी रहेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? 2 डिग्री एल्कोहल। आगे चलिए अगर हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन है और ये OH समूह से जुड़ी हुई है। अब ये कार्बन अपने से डायरेक्ट 3 और कार्बन से जुड़ी हुई है। तो आप लोग बताइए ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल होगा, है ना? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर OH समूह जुड़ी हुई है, जिस कार्बन से जुड़ी हुई उस OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह, इसको हम बना देंगे स्टार मार्क। अब यह कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ी हुई है? तो 1 2 3, तो इसको क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। जब 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, अगर 1 से जुड़ी रहेगा 1 डिग्री, 3 से जुड़ा रहेगा 3 कार्बन से डायरेक्ट, तो उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो ये हम लोगों का OH समूह का कार्बन परमाणु के लगाव या जुड़ाव के आधार पर, जिसमें हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना? आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ आपको देते हैं, आप उसको पहचानिए और वीडियो पॉज करके आप लोग अपना जवाब बताएंगे, है ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर करते हैं हम लोग OH, हाँ, यहाँ पर करते हैं CH3 CH3 और यहाँ पर करते हैं OH, है ना? ये पहला। दूसरा, इसको बताइए कितने डिग्री का अल्कोहल है। आगे है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर OH लगा दिए, है ना? आगे है CH3 कार्बन, फिर ऊपर एक CH3, एक नीचे CH3 CH2 और देन यहाँ पर OH, है ना? एक और दे देते हैं हम लोग, CH3 कार्बन, यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर OH है। आप लोग बताइए ये कितने डिग्री का अल्कोहल है। 5 क्वेश्चन दिए गए आपको सामने है, 1 2 3 4 5, नाम देते हैं हम लोग 1 2 3 4 और यहाँ पर है 5, है ना? तो यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि कितने डिग्री का अल्कोहल है ना? तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पॉज कीजिए के बाद इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट करके लिखिए और देन कमेंट कीजिए, है ना, कि कितना 5 में से कौन सा डिग्री है ना? चलिए इसको हम देखते हैं। हम पहले देखेंगे, इसमें पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम OH कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर है। अब यह इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, जिसको बना देते हैं हम स्टार मार्क। अब ये स्टार मार्क वाला कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा अल्कोहल? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा ये? 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर OH समूह इस कार्बन से अटैच है। अब यह कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? 3 से नहीं, 3 से कहाँ अटैच है? यह OH समूह इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है। ये तीनों तो इससे जुड़ी हुई ना भाई,
ये कार्बन, ये सब जितने कार्बन तीनों इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमको देखना है इसको कि ये जो स्टार मार्क वाला कार्बन है ये और कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अटैच है। तो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। हमको पता है कि आप लोग को उसमें बहुत से लोग 3 डिग्री बताए होंगे, लेकिन 3 डिग्री नहीं है, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। क्योंकि यह पूरे समूह जिस कार्बन से अटैच है, यह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है आगे, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, न कि 3 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है हम लोगों का, यहाँ पूरे समूह यहाँ पर है, ये इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है और ये कार्बन डायरेक्ट 2 और कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर OH समूह इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है और ये कार्बन डायरेक्ट 2 और कार्बन से अटैच है, एक ये और एक ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ देखिए पांचवा है, यहाँ पर OH समूह यहाँ पर है ना। अब ये OH समूह इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन इससे एक जुड़ी हुई है और एक इससे, तो यहाँ पर जो जुड़ी हुई है तो यहाँ भी तो कार्बन है कि नहीं। जब इसको संरचना बनाएंगे, ये साइक्लोपेंटेन है, अदरवाइज बाय द वे साइक्लोपेंटेन, तो यहाँ भी तो कार्बन है, तो इसको भी तो लेंगे। तो एक OH समूह इस कार्बन से जुड़ी हुई है और ये कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि जिससे OH जुड़ी हुई है कार्बन से, वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे अटैच है एक इससे अटैच है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे हम एल्कोहल के डिग्रियों का पता लगाते हैं। ठीक, ये आगे चलते हैं हम लोग। अब तो अभी तक हम एल्कोहल को 2 आधारों पर वर्गीकृत कर चुके हैं। इतना सारे आ रहे हो जैसा, हाँ अरे बोलो तो आएगा, नहीं नवा नहीं आ रहा था इतना तेज, तो देखना नहीं। तीसरा है हम लोगों का संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो संकरण के आधार पर यह हम लोगों का तीसरा है, न कि 3 डिग्री। तीसरा बेसिस है, पहला था हम लोगों का OH समूह के संख्या के आधार पर, तो उसमें 3 वर्गीकृत किए थे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। सेकंड था OH समूह का कार्बन परमाणु के लगाव या जुड़ाव के आधार पर। ठीक, और तीसरा है हम लोगों का संकरण के आधार पर। तो इसमें भी हम लोगों को 2 पढ़ना है, पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर, और सेकेंड है हम लोगों का sp2 संकरण के आधार पर, है ना, sp3 और sp2। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं sp3 में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं पहला sp3 संकरण। तो sp3 संकरण में इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन, पहला है हम लोगों का एल्कील एल्कोहल, क्या है हम लोगों का, एल्कील एल्कोहल। ठीक, सेकेंड है एलाइल एल्कोहल, और तीसरा है लास्ट बेंजाइल एल्कोहल, है ना। तीसरा किसके आधार पे,
बेंजाइल एल्कोहल, तो हम sp3 संकरण को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल और बेंजाइल एल्कोहल। ठीक, अब इसको समझते हैं। एलाइल एल्कोहल का किसे कहते हैं, या फिर एल्किल एल्कोहल बोलते हैं, या फिर एल्काइल, दोनों एक ही नाम है। एल्किल हिंदी में होता है, एल्काइल इंग्लिश में होता है ना। इसको बोलते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंग्लिश वाला, है ना। इसको बोलते हैं एल्काइल एल्कोहल, ये हो जाएगा हम लोगों का एलाइल एल्कोहल, और तीसरा है बेंजाइल। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एल्काइल एल्कोहल में या एल्किल एल्कोहल में, तो इसमें जैसे हम लोग मान लेते हैं CH3 CH2 है ना, और OH। OH यानी जो हाइड्रोक्सिल समूह है या OH समूह जिस कार्बन से अटैच है, वह कार्बन का संकरण क्या है ना, उसके आधार पर बांटा गया है। OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का संकरण क्या है ना। संकरण अगर sp3 रहेगा तो इन तीनों में कोई एक आएगा, अगर sp2 रहेगा तो इसमें बस 2 आएंगे, बात करेंगे आगे हम, है ना। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो ये कार्बन है इसका संकरण कितना होगा, है ना। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा सिग्मा बॉन्ड, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उसके आधार पर हम बता देंगे कि कितना इसमें इसका संकरण क्या है ना। अगर मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये संकरण होगा, इसमें sp होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो ये sp2 होता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये होता है sp3। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3d, और आगे से चलता रहता है। हमको बस इतना यूज करना है, स्पेशली बस इतना sp2 और sp3। तो यहाँ अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आप जान लीजिएगा sp3 होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा। 3 है तो 2, 4 है तो 3, एक कम हो जाएगा। ठीक, अब बात करें इसको कैसे पहचानेंगे कौन सिग्मा है कौन सा पाई बॉन्ड है। तो अगर किसी परमाणु के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें बस एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ यह कार्बन एक OH से, एक H हाइड्रोजन परमाणु से, एक मिथाइल से और एक हाइड्रोजन से, और चारों जो जुड़ी हुई हैं परमाणु हैं समूह हैं वह सब सिंगल बॉन्ड के हैं। तो ये भी सिग्मा हो जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 हो गए। जब 4 हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा, संकरण अवस्था sp3 होगा। ठीक, अब इसमें से कौन है, एल्कील है कि एलाइल है कि बेंजाइल है। तो जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं पूरे कंपाउंड में, अगर बात करें पूरे कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम एल्किल एल्कोहल, है ना। तो ये हमारे से हो गया एल्किल एल्कोहल। अगर हम बात करें ये भी CH3 OH एल्किल एल्कोहल, है ना। फिर अगर बात करें हम लोग ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का एल्किल एल्कोहल हो जाएगा, है ना। एल्किल एल्कोहल को और भी हम फर्दर भागों में बांट सकते हैं और पार्ट्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन हम इसको पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो एल्किल एल्कोहल क्या होगा, जब जिस कार्बन से OH समूह कनेक्ट है जुड़ी हुई है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और पूरे कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी डबल बॉन्ड ना हो तो उसको बोलेंगे हम एल्किल एल्कोहल, उसको बोलेंगे हम। ठीक, अब बात करें हम लोग एलाइल एल्कोहल में। तो एलाइल एल्कोहल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हम लोगों का CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2, ठीक है, और फिर यहाँ पर OH मान लीजिए है ना। तो इसको बोला जाता है एलाइल एल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, एलाइल एल्कोहल। अब बात करें इसको कैसे पहचानेंगे, तो जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो कहीं पर और डबल बॉन्ड के 2 कार्बन के बाद OH समूह प्रेजेंट हो, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, एलाइल एल्कोहल।
ठीक। तो जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में 2 कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हम एलाइल एल्कोहल। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH समूह है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, इनके दोनों के बीच में यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एलाइल एल्कोहल। तो एलाइल एल्कोहल किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के बीच, डबल बॉन्ड के बाद बोलना चाहिए हमको, डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड के 2 कार्बन के बाद एक OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे एलाइल एल्कोहल। या फिर सिंपल याद रखने के लिए कि जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में 2 कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हम एलाइल एल्कोहल, है ना। अब जैसे आपने पूछ लिया जाए कि CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फिर CH2 और यहाँ लगा दिए OH, आप लोग बताइए क्या ये एलाइल एल्कोहल है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। एलाइल एल्कोहल है या नहीं, तो ये एलाइल एल्कोहल नहीं है, ये एलाइल एल्कोहल नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हम क्या बताए हैं एलाइल एल्कोहल में कि जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में 2 कार्बन हो, डबल बॉन्ड OH के बीच में 2 कार्बन हो तो उसको बोलेंगे एलाइल एल्कोहल। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH के बीच में 1 2 3 कार्बन है, तो जब 3 कार्बन है तो इसको हम एलाइल एल्कोहल नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं बोलते इसको ना, कॉमन नेम में इसका कोई भी नाम नहीं होता है, ना एलाइल बोलते हैं, ना एल्कील, ना बेंजाइल। ठीक, तो सिंपल सी बात, ये एलाइल एल्कोहल नहीं है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप समझ में आया होगा कि एलाइल एल्कोहल कब होता है। अगला है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल क्या होगा, बेंजाइल नाम से स्पष्ट है कि इसमें बेंजीन रिंग आएगा। तो यहाँ मान लीजिए बेंजीन है ना, बेंजीन एक कार्बन से अटैच हो और ये कार्बन एक फिर OH समूह से अटैच हो तो इसको बोला जाता है बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, बेंजाइल एल्कोहल, है ना। इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी डबल बॉन्ड और OH के बीच में, है ना, कितने कार्बन आ रहा है, इसमें एक कार्बन आ रहा है और इसमें क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो जब बेंजीन रिंग और OH के बीच में एक कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। आमतौर पर ये आगे बात करेंगे, अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको छांटने के दिया गया है कि कौन सा एल्काइल है, कौन सा विनाइल है, कौन सा बेंजाइल है ना, ये सब चीज़ें। तो इसको आप ये सब ट्रिक के द्वारा बता सकते हैं कि अगर बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होगा कि इसमें एक डबल मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच होना चाहिए और वह कार्बन एक और OH से अटैच हो, है ना। सिंपल से मतलब कि एक बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड और OH के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, बेंजाइल एल्कोहल, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक, यहाँ पर हम लोगों का sp3 संकरण के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला था एल्किल एल्कोहल, सेकेंड था एलाइल एल्कोहल और थर्ड था बेंजाइल एल्कोहल। ठीक, आगे है हम लोगों का sp2 संकरण के आधार पर। तो जब sp2 संकरण के आधार पर बात करेंगे तो हम इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, है ना। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हम लोगों का एरिल एल्कोहल या इंग्लिश में बोलते हैं एराइल एल्कोहल, है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे एराइल एल्कोहल। ठीक, और ये कब हो गया, ख, सेकेंड है हम लोगों का विनाइल, है ना। सेकेंड क्या है, विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनाइल ही बोलते हैं, विनाइल एल्कोहल, है ना। तो sp2 संकरण के आधार पर
एल्कोहल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। पहला है एरिल एल्कोहल या इंग्लिश बोलते हैं एराइल एल्कोहल, और दूसरा है विनाइल एल्कोहल, है ना, और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। अब इसको समझते हैं कि एराइल एल्कोहल क्या होता है और विनाइल एल्कोहल क्या होता है। ये आप लोगों को हो गया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी तक नहीं हुआ होगा तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अपन नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम देखेंगे कि एराइल या एरिल एल्कोहल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है एराइल एल्कोहल। ठीक, जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एराइल एल्कोहल या फिर एरिल एल्कोहल। ठीक, ये मान लीजिए बेंजीन है ना, और यहाँ भी एक यहाँ OH समूह प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है ना। तो इसको भी क्या बोला जाता है, एराइल एल्कोहल भी बोलेंगे, है ना। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो भी बोलेंगे, यहाँ भी प्रेजेंट है तो भी वही बोलेंगे, है ना। सिर्फ क्या होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH समूह प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग एरिल एल्कोहल या फिर एराइल एल्कोहल, है ना। अगर हम लोग इसका बात करें, जब बेंजीन रिंग पर दो OH समूह प्रेजेंट हो और एक दूसरे को ऑर्थो पोजीशन पर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटेकोल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कैटेकोल। इसका आगे हम बात करेंगे कि कैटेकोल क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल। जब बेंजीन रिंग पर OH यहाँ प्रेजेंट हो और इसके रिस्पेक्ट में एक OH समूह मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, है ना। और जब पैरा पोजीशन में प्रेजेंट हो, यानी कुछ इस प्रकार से एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, ना, पैरा पोजीशन प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन या फिर सिंपल बोल देते हैं इसको क्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनोन, है ना। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि कैटेकोल क्या होता है। तो कैटेकोल जब एक बेंजीन रिंग पर दो OH समूह प्रेजेंट हो और एक दूसरे पर ऑर्थो की पोजीशन पर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटेकोल। जब किसी बेंजीन पर OH समूह प्रेजेंट हो और उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर एक और OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। एक होता है हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनोन। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH समूह प्रेजेंट हो और उस OH के रिस्पेक्ट में दूसरा OH समूह पैरा पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनोन। तो ये हो गया हम लोगों का एराइल एल्कोहल के बारे में। तो एराइल एल्कोहल में क्या बताएं है कि जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एराइल एल्कोहल या फिर एरिल एल्कोहल। ठीक है, अब आगे है विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें की एग्जाम्पल समझते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर इससे डायरेक्ट OH प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग विनाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में एक कार्बन हो, डबल बॉन्ड OH के बीच में सिर्फ एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं विनाइल एल्कोहल, है ना। और इससे बात करें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH है, यहाँ करते हैं हम लोग OH, है ना। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, सही है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और OH के बीच में सिर्फ एक कार्बन है जिसको भी क्या बोलेंगे हम लोग विनाइल एल्कोहल, है ना। और जब OH और डबल बॉन्ड के बीच में दो कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एलाइल एल्कोहल। दोनों में बहुत अंतर होता है कि कौन सा विनाइल है तो और कौन सा एलाइल है ना। तो विनाइल कब होगा, जब डबल बॉन्ड, ध्यान सुनिए, जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में सिर्फ एक कार्बन हो, डबल बॉन्ड OH के बीच में सिर्फ एक कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हम लोग विनाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड OH के बीच में, डबल बॉन्ड तथा OH के बीच में दो कार्बन आए तो उसको बोलते हैं हम एलाइल एल्कोहल। ठीक है, आई होप आपकी ये एलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है एल्कोहल, इसमें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एलाइल है कौन सा विनाइल है,
तो आप इस ट्रिक के द्वारा आप लोग बता सकते हैं कि जब OH और डबल बॉन्ड के बीच में एक कार्बन हो तो विनाइल, और जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में दो कार्बन तो उसको बोलेंगे हम लोग एलाइल एल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का वर्गीकरण खत्म हुआ, है ना। अब इसका हम एक पूरा जितना पढ़ाए हैं इसका एक पूरा हम चार्ट बना देते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं एल्कोहल, है ना। क्या लगाते हैं हेडिंग? एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल को हम लोग 3 आधार पर बांट सकते हैं, 3 आधारों पर, है ना। पहला है OH समूह के संख्या के आधार पर, OH समूह के संख्या के आधार पर, ठीक। और दूसरा है OH समूह का कार्बन परमाणु के जुड़ाव के आधार पर, ठीक है। और तीसरा है और लास्ट भी संकरण के आधार पर, है ना। तो हम इसको 3 आधारों पर एल्कोहल को बांट सकते हैं। पहला है OH समूह के संख्या के आधार पर, सेकेंड है OH समूह के कार्बन परमाणु के जुड़ाव या लगाव के आधार पर, और तीसरा है संकरण के आधार पर, ठीक है। तो अगर बात करें हम OH समूह के संख्या के आधार पर तो इसको हम इसमें 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हिंदी में भी सॉरी इंग्लिश में भी इसको वही बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, है ना। और सेकेंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और लास्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और लास्ट है और नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अगला है OH समूह के संख्या, OH समूह का कार्बन परमाणु के जुड़ाव के आधार पर। तो इसको हम लोग 3 भागों में इसको भी बांटते हैं हम लोग। इसमें पहला होता है हम लोगों का प्राथमिक एल्कोहल। क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल, या इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एल्कोहल, या उसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। सेकेंड होता है हम लोग इसमें 2 डिग्री एल्कोहल, या हिंदी में बोलते हैं इसको द्वितीयक एल्कोहल, और द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं, अभी सेकेंडरी एल्कोहल। अगला होता है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, सिंपल, ताकि जगह बचेगा तो वहाँ पर संकर के आधार पर उसको क्लासीफाई करने में जगह मिल जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया। आगे है संकरण के आधार पर। तो इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 2 आधारों पर। पहला था sp3 संकरण के आधार पर, और दूसरा था sp2 संकरण के आधार पर, ठीक है।
sp3 वाले में इसको फर्दर हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे थे। पहला था एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। सेकेंड था एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, और नेक्स्ट था और लास्ट बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। sp2 वाले में इसको हम लोग सिर्फ 2 भागों में बांटे थे, है ना। पहला था इसमें, पहला क्या था इसमें, एरिल एल्कोहल, है ना। क्या था, एरिल एल्कोहल, और सेकेंड था इसमें विनाइल एल्कोहल, है ना, विनाइल एल्कोहल, ठीक। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट है, इसमें है ना, चार्ट दिया गया है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पहले एक बार नोट कर लीजिए, है ना। एक बार इसको पहले वीडियो पॉज कर क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ एल्कोहल को हम लोग 3 आधारों बांटे हैं। पहला है OH समूह के संख्या के आधार पर, इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, है ना। मोनोहाइड्रिक किससे बोलेंगे, जब किसी एल्कोहल में या किसी कंपाउंड में सिर्फ एक OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक कब बोलेंगे, जब किसी एल्कोहल कंपाउंड में 2 OH समूह प्रेजेंट हो, है ना। और ट्राईहाइड्रिक कब बोलेंगे, जब किसी एल्कोहल या कंपाउंड में 3 OH समूह प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। अगला आता किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी OH समूह का कार्बन परमाणु के जुड़ाव के आधार पर। तो इसको फर्दर हम 3 भागों में बांटे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को हम कैसे पहचानते थे, इसमें देखते थे जो OH समूह है जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगला था संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम फर्दर 2 भागों में क्लासीफाई किए थे। पहला है sp3 और दूसरा है sp2, है ना। तो अगर बात करें हम लोग sp3 की, तो इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल और विनाइल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल क्या होता है कि जब किसी एल्कोहल में सब सिंगल बॉन्ड हो, पूरे कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड हो और उससे OH समूह प्रेजेंट हो, और जिससे OH समूह प्रेजेंट हो वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक। अगर बात करें हम एलाइल एल्कोहल की, तो एलाइल एल्कोहल में जैसे अगर बात करें हम लोग, तो इसमें डबल बॉन्ड, है ना, और OH के बीच में जब जो 2 कार्बन प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और OH के बीच में 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल एल्कोहल। अब इसको sp3 में क्यों रखा गया है, क्योंकि जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, अगर इसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा, है ना। इसलिए इसको किस में रखा गया है, एलाइल एल्कोहल में। बेंजाइल एल्कोहल किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग पर एक कार्बन अटैच हो, यानी ऐसे, और डायरेक्ट इससे OH समूह प्रेजेंट हो, लगा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल एल्कोहल, है ना। अगला है sp2 संकरण के आधार पर। तो इसमें 2 भाग थे, एरिल एल्कोहल और विनाइल एल्कोहल। एरिल एल्कोहल किसे बोलते थे, जब किसी बेंजीन पर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उससे बोलते हैं हम लोग एरिल एल्कोहल, ना, जिसमें हम लोग फिनॉल आएगा, कैटेकोल, रिसोसिनॉल, है ना, और फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोन भी बोल देते हैं उसको। लास्ट था इसमें sp2 के विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल में क्या होगा कि जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और OH के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है हम लोग विनाइल एल्कोहल, है ना। एग्जाम्पल तौर पर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और OH के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनाइल एल्कोहल, है ना। सो ये था आज के लिए, इसका हम आज देखें बस क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण एल्कोहल का। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर आने वाली वीडियो जो होगा उसमें देखेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ
एल्कोहल, है ना, यानी जो उसका नामकरण होता है, कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर, उसे हम दोनों देखेंगे। IUPAC भी देखेंगे और कॉमन नेम देखेंगे, दोनों हम देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों।